चलिए आज हम आपको अपना एक बेहतरीन सेटअप दिखाते हैं जो हमने कई दिन की मेहनत के बाद में हासिल किया है। चलते अपने एक्सएनएस के टर्मिनल पे और आज हमने इसमें लाइव में ट्रेड भी करा है, आपको दिखाऊंगा पोजीशन भी। पहले शुरुआत करते हैं अपने सेटअप से। ठीक है, अपना सेटअप ये था कि यहाँ से देखो मार्केट का एक सपोर्ट लेवल था और डाउन ट्रेंड है, सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर दिया। ठीक है, उसके बाद में इसे ब्रेक कर दिया, वापस रिट्रेसमेंट कर आया मार्केट और यहाँ पर रेजिस्टेंस बन गया था। सपोर्ट ब्रेक होता है, सीधी बात है, रेजिस्टेंस बनता है। हमने यहाँ पर रेजिस्टेंस मार्क कर रखा है। हम वेट कर रहे थे मार्केट को यहाँ पर आने का। मार्केट यहाँ पर आया, हमें सेल करना है, तो सेल करने के लिए हमें क्या चाहिए, चेंज ऑफ कैरेक्टर चाहिए, सीधी बात है, अगर थोड़ा सेव करना है तो। और अगर थोड़ा रिस्की करना है, बहुत छोटा सेल चाहिए, तो आप यहाँ से भी सेल कर सकते हो। ठीक है, चलो खैर, मार्केट ने यहाँ पर टच करा, ऐसे टच करा तो तुरंत एकदम यहाँ से भी इधर तक टारगेट ले सकते हो। लेकिन ये हमारा सेटअप नहीं है। हमारा सेटअप है मार्केट में ये अप साइड गया, डाउन साइड आया, अप साइड गया, डाउन साइड आया। ठीक है, अभी तक ये एम पैटर्न बना है, इसका ब्रेक डाउन नहीं हुआ। ठीक है, ये ऊपर जाए, यहाँ पर लिक्विडिटी पेंडिंग है। इस लिक्विडिटी को लेने के लिए मार्केट ऊपर गया, ये ऊपर जाना, ये उसका गौतम सर का हुआ है सेटअप है। यहाँ से मार्केट ने अब साइड तक का टारगेट दिया, इसकी भी लिक्विडिटी स्वीप कर दी। ठीक है, यहाँ की तो एक तो ट्रेड यहाँ पर भी कर सकते हैं। ये भी सेटअप बड़ा अच्छा काम करता है, अक्सर काम करता है सेटअप। मार्केट नीचे गिरो या ऊपर जाओ, बहरहाल मार्केट एक बार को यहाँ तक जरूर आऊगा, यहाँ से यहाँ तक जरूर आऊगा, क्योंकि ऊपर लिक्विडिटी पेंडिंग होता है। लिक्विडिटी लिए बगैर मार्केट ना नीचे गिरता और ना ऊपर जाता। ठीक, इसका विनिंग रेशो काफ़ी अच्छा है। दूसरा सेटअप हमारा सुनो, जो आमतौर से मशहूर है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का। वहाँ से हमें एक रिएक्शन दिखाई दिया, लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी थी, ऊपर कुछ नहीं बच रहा, तो चाहो तो यहाँ से भी सेल कर सकते थे। यहाँ से सेल कर सकते थे हम, सीधा यहाँ तक का टारगेट दिया इसने। ठीक है, जैसे मार्केट ऊपर गया, लिक्विडिटी स्वीप करी, नेक्स्ट कैंडल में हम यहाँ से सेल करके यहाँ तक का टारगेट ले सकते थे। और ज़्यादा कंफर्मेशन चाहिए हमें, तो क्या हुआ कि यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका। ठीक है, ये कैंडल थी, इस कैंडल का ब्रेक डाउन हुआ इस कैंडल में, तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका। चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद हमें क्या इंतजार करना है, बैठे रहना तब तक सबर से, आराम से। एक भी ट्रेड नहीं हुआ अभी तक। देखो मार्केट इतना बड़ा मूव दिया, ये ऐसे दिया, ये अप साइड गया, डाउन साइड आया, अप साइड गया, डाउन साइड आया, इतना बड़ा मूव दे दिया, अभी भी शांति में बैठे हम आराम से। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट वाले, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जो है एक तरीके से इस तरीके से शेयर बैठ रहता है ना, शिकार को वहीं अपने रेंज के अंदर आने देता है शेयर पहले, उसके बाद में तब शिकार करता है। घात लगाए बैठे रहो आराम से। मार्केट अप साइड गया, ये मैंने ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर रखा है, ये ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं, ऐसे जानते होगे आप, थोड़ा बहुत नॉलेज हो तो। ऑर्डर ब्लॉक पर जैसे टच करा, चाहो तो तुरंत एकदम जरा सा रिजेक्शन दिखते ही वहीं से एकदम सेल कर सकते हो। लेकिन और ज़्यादा परफेक्ट चाहिए तो एक रेड कैंडल बनने दो, बनने दिया, सेल करा, सेल करने के बाद नेक्स्ट टारगेट कहाँ तक था, पहला टारगेट तो इसने यहाँ तक का दे दिया था। नेक्स्ट टारगेट हमारा था ये लिक्विडिटी है और इसके नज़दीक में ये एफवीजी भी है, तो एफवीजी तक का हमारा टारगेट था। ठीक है, मार्केट ने एफवीजी तक का टारगेट दिया, यहाँ तक का। तो लिक्विडिटी से रिवर्स हो जाता है बहुत सी बार, कोई गारंटी नहीं है कि एफवीजी की वजह जाओगे तो एफवीजी पे जरूर, लेकिन थोड़ा इस तरीके से ऊपर नीचे होगा के जाता है। यहाँ से यहाँ डायरेक्ट दे दिया, तो इसलिए यहाँ तक का टारगेट रखना ज़्यादा सेफ रहता है, इस लिक्विडिटी तक। पहले मार्केट ने इस लिक्विडिटी तक का टारगेट दिया था इस कैंडल में, ये देखो है ना। नेक्स्ट कैंडल में इस लिक्विडिटी तक का टारगेट दिया इसने, लेकिन नीचे ब्रेक डाउन कर दिया, तो इसने एफवीजी तक का भी टारगेट दे दिया। ये एफवीजी है जो ये, ठीक है, समझ में आया। वो चेंज ऑफ कैरेक्टर, उसके बाद में रिवर्सल, ऑर्डर ब्लॉक पर टच, एक रेड कैंडल और एंट्री, समझ में आया। ठीक है, चलो पहले इन्हें डिलीट करते हैं एक बार। ये जो है ना वो
कन्फ्यूजन कर देते हैं, फिर नहीं तो चार्ट में खिचड़ी बन जाती है और खिचड़ी हमें पसंद नहीं है बिल्कुल भी, बिरयानी पसंद है। नेक्स्ट ट्रेड समझो, नेक्स्ट ट्रेड में क्या हुआ पता ही है, मार्केट में डाउन ट्रेड में चल रहा है मार्केट का। यहाँ से चाहो तो आप अपसाइड के लिए एफवीजे से एंट्री ले सकते हो, जैसे ग्रीन कैंडल दिखाए थे यहाँ से, और नेक्स्ट बीओएस तक का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है ना, डाउन साइड ब्रेक हुआ तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन गया ना, तो इस ये हमने मेंशन कर रखा है यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, तो यहाँ तक का टारगेट मिल सकता है इसमें। लेकिन रिस्की रहता है क्योंकि डाउन ट्रेड में अपसाइड के लिए ट्रेड लेना रिस्की रहता है, लेकिन मिलता है ये, ठीक है। सेकंड ट्रेड हमें क्या करना है, सेलिंग करना है, तो हमें वेट करना है अपने लेवल पर आने का। लेवल क्या है इसका, क्योंकि मार्केट ये गिरा था तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हुआ था, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की लाइन ड्रॉ कर लेनी है। लाइन ड्रॉ कर ली, मार्केट ने जैसे जैसे टच किया, टच करने के बाद में तुरंत एकदम एंट्री बना लो डाउन साइड में, टच करते के साथ ही एंट्री बना सकते हो। चाहो तो एक रिजेक्शन कैंडल का वेट कर सकते हो, यहाँ पे भी एंट्री बना सकते हो, उसमें थोड़ा सा रिस्क थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और ज़्यादा सेफ करना है तो रिजेक्शन कैंडल के बाद में अप साइड गया, फिर डाउन साइड, ये यहाँ पे ये क्या बोलते हैं इसे, ये है ना, जैसे इस कैंडल का ब्रेक डाउन, ये रिजेक्शन कैंडल है, रिजेक्शन कैंडल का ब्रेक डाउन जिस कैंडल में आ रहा है उसी कैंडल में रनिंग कैंडल हो, चाहे वो या क्लोजिंग दे दी उसने, तो उस कैंडल में, हालांकि ये रिजेक्शन कैंडल यही थी, गौर से करो तो गौर से देखो, इसका ब्रेक डाउन तो यहीं पर आ चुका था, ये इस जगह पे ही, ये नीचे क्लोजिंग दे दी, अप साइड में गया, ऑर्डर ब्लॉक हो गया, यहाँ पर एंट्री हो गई हमारी, और ये एक रिजेक्शन कैंडल यहाँ पे लगी, तो यहाँ भी एंट्री कर सकते हैं। बहुत बारीकी से देखा जाता अगर, नहीं तो इतना झंझट पड़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मार्केट जब आप यहाँ पे अगर एंट्री लोगे तो आपको एसएल फिर भी यहीं लगाना पड़ेगा, बड़ा एसएल हो जाएगा। इससे बेहतर यही है, जैसे ही इधर टैप करता है थोड़ा रिस्की रहता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को टैप किया तुरंत एंट्री मार लो, छोटा मोटा कहीं भी कैंडल हाई का स्टॉप लॉस लगा के अपने हिसाब से मैनेज करो, ठीक है। और ये एंट्री तो हमें मिल गई यहाँ पे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को जैसे टच करा उसके फ़ौरन बाद में मार्केट ने देखो टारगेट कहाँ तक का देगा, क्योंकि पहले मार्केट ने यहाँ तक का टारगेट तो दे चुका था मार्केट, तो नेक्स्ट टारगेट इसे कहाँ तक का रहना चाहिए, इस ऑर्डर ब्लॉक तक का, एफवीजी तक का दे दिया, ऑर्डर ब्लॉक तक का, तो ऑर्डर ब्लॉक तक का टारगेट इसने दिया यहाँ तक पहले, फर्स्ट टारगेट, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन दिखाया, 2 कैंडल रिजेक्शन दिखाया, कहाँ तक रिजेक्शन आओगा, सीधी बात है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तक का। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे बन रहा है, लेकिन चूँकि यहाँ तक लिक्विडिटी स्वीप होगी थी तो असल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे है, ठीक है, यहीं पर आया और नेक्स्ट कैंडल ही रिवर्स होगी। अगर यहीं से इसे भी मान लो तो इसका भी कैंडल ऊपर क्लोज करके नेक्स्ट कैंडल रिवर्स होगी, तो यहाँ पे भी एंट्री प्लान कर सकते हैं हम, ठीक है। यहाँ से टारगेट कहाँ तक का रहेगा, नेक्स्ट लिक्विडिटी क्या है इसकी, ये लिक्विडिटी है, ठीक है। तो इस लिक्विडिटी को इसने मार्केट ने स्वीप किया सीधा यहाँ तक का, कितना बड़ा टारगेट मिल गया। और अगर मेरा राय तो यही है कि आप बड़े टारगेट के लिए वेट करो, ये बार बार एंट्री बार बार एग्जिट जो है ना, इस तरीके से करने में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए। बेहतर यही है कि जब आपको डबल टारगेट मिल चुका तो ऐसा ट्रेल कर दो यहाँ पे, जैसे आपको मान के चलो यार ये क्या हुआ, जैसे आपको टारगेट मिल चुका, आपको पता है कि यहाँ तक जाना है मार्केट, अगर आप में कॉन्फिडेंस है अपने सेटअप पे तो वेट करो आराम से, बेहतर तो यही है। लेकिन अगर वेट नहीं करते तो जैसे अपने टारगेट का अपना 50% एरिया आ चुका, यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि रिवर्स हो सकता है, तो 50% एरिया बात के साथ ही हाफ क्वांटिटी बुक कर लो। एक तरीका ये है, हाफ क्वांटिटी को छोड़ दो, या फिर दूसरा तरीका ये भी है कि हाफ क्वांटिटी बुक ना करके आप ये जो हुआ ना इसका 50% एरिया वहाँ पर लो। 50% एरिया कहाँ पे है, यहाँ पे, तो यहाँ पे ऐसे ट्रेल कर लो इधर कहीं पे इस कैंडल के ऊपर, लेकिन उसमें प्रॉफिट सारा जाने का चांस रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लॉस नहीं होना चाहिए, बस प्रॉफिट भले चला जाओ, लॉस नहीं होना चाहिए। इस प्रोसेस को फॉलो करना है तो इंशाल्लाह उसमें कामयाबी मिलती है, ठीक है। ये सेट में समझ में आया तीनों, सिंपल हमने राइड किया एक ट्रेड को, दिखाई देगा कि मार्केट है ना यहाँ तक किसी का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट नहीं किया मार्केट ने, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट किया था लेकिन अगली घंटे में रिवर्स हो गया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट
यहाँ भी नहीं हो पाया, ये अप साइड गया फिर डाउन साइड आ चुका, यहाँ भी एक ब्रेक स्ट्रक्चर बना। ठीक है, उसके बाद में एक प्रोफिट स्ट्रक्चर यहाँ बना, ये हमने मेंशन नहीं कर रखा अभी, फिर कर देते हैं इसे भी, ये है ना, ये ठीक, समझ में आई बात। इसे कर देते हैं BOS, ठीक है। तो चलो भाई, सब BOS ये इधर का है, कोई बात नहीं। हमें देखना क्या है यहाँ पे, फिर मैं ये देखना था कि ब्रेक ओवर स्ट्रक्चर आया तो यहाँ पे हम सेल करते, लेकिन कब करते, जब इस ब्रेक ओवर स्ट्रक्चर को ये मार्केट इस वाले को जो है ना टैप करके डाउन साइड आ जाता, तब सेल करते हैं। लेकिन यहाँ पहले ये एक अप साइड कैंडल गई, फिर डाउन साइड आई, फिर अप साइड गई, और इस कैंडल में इसने मार्केट ने, इस कैंडल में ये जो ग्रीन कैंडल है, इस कैंडल को ये वाली ग्रीन कैंडल यहाँ पे इसने चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया, क्योंकि इसका हाई, इस कैंडल का हाई ब्रेक कर दिया इसने। ठीक है, ये डब्लू पैटर्न से बन रहा है किस तरीके से, अब देखो गौर करो इसमें, इस तरीके से ये रहा, यहाँ पे इसका हाई, ये हाई इसका ब्रेक कर दिया मार्केट ने, समझ में आया। तो इसी का नाम है चेंज ऑफ कैरेक्टर। ये जो है ना, ये गड़बड़ है, थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेते हैं इसे। चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद में मार्केट रिवर्स आया, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर रखा है, ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री ली, सीधा इस ब्रेक ओवर स्ट्रक्चर तक का टारगेट। पहले तो इसने टारगेट यहाँ तक का दिया था, इसमें सेकंड टारगेट अगले का रहेगा। ठीक है, उसके बाद वहाँ से आप सेल कर सकते हो, जैसे यहाँ ब्रेक ओवर स्ट्रक्चर दिखाई दे, सेल कर दिया, डाउन साइड की लिक्विडिटी, फिर यहाँ से अप साइड गया, यहाँ नीचे ऑर्डर ब्लॉक ढूंढो, ऑर्डर ब्लॉक पर एंट्री प्लान करी, और नेक्स्ट टारगेट ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, तो इससे ये बहुत नज़दीक है, तो इसलिए सीधा ऊपर तक ही टारगेट कर दिया इसने। यहाँ से फिर दिखाई देगा कि इसने मार्केट ने अपना टारगेट पूरा कर दिया। इंतज़ार करो कि क्या करता है, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो और ऊपर तक जा सकता है, लेकिन अगर इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी मार्केट ने, यहीं पर चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखा दिया। चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखाने के बाद में ऑर्डर ब्लॉक ये है, ऑर्डर ब्लॉक पर टैप करा मार्केट ने, यहीं पर तुरंत हमने एंट्री प्लान करी, ऑर्डर ब्लॉक वजह से एंट्री प्लान करी, सीधा टारगेट दिया मार्केट ने नीचे तक का, सपोर्ट तक का। ठीक है, उसके बाद में फिर वही हुआ, यहाँ से FVG के तौर से चाहो तो एंट्री ले सकता है, जैसे पहले बताया था मैंने, FVG है ना इधर, FVG से आप एंट्री ले सकते हो, और टारगेट वही ब्रेक ओवर स्ट्रक्चर रहेगा पहला। ठीक है, उसके बाद में मार्केट जो है इस रेजिस्टेंस पे जैसे आया, 50% एरिया भी है इसका, तो यहाँ से आप सेल कर सकते हो ऑर्डर ब्लॉक से, चेंज ऑफ कैरेक्टर देख के, चेंज ऑफ कैरेक्टर प्लस ऑर्डर ब्लॉक देन सेल। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, ऑर्डर ब्लॉक पे हाल ये डाउन साइड, यहाँ पे एकदम सपोर्ट जोन है, मतलब बाइंग जोन है, तो यहाँ से हम डाउन साइड के लिए नहीं देखने, अप साइड के लिए एंट्री प्लान करें। डाउन साइड के लिए एंट्री का प्लान होगी जब इसे ब्रेक कर देगा। ठीक है, तो इसमें सपोर्ट जोन पे जब तक ब्रेक नहीं करता अप साइड के लिए प्लान करेंगे। ब्रेक नहीं किया इसने तो अप साइड के लिए क्या ढूंढना है, चेंज ऑफ कैरेक्टर। यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ इस कैंडल में, इन कैंडल का हाई ब्रेक कर दिया इसने, चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, फिर ऑर्डर ब्लॉक पर मार्केट आया, ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट ने सीधा टारगेट दिया ये अपने हाई का, ये ऑर्डर ब्लॉक है ना इधर, ऑर्डर ब्लॉक तक का टारगेट रखना चाहिए, सेफ ही रहता है वैसे, ऑर्डर ब्लॉक तक का ही देता है। लोग क्या करते हैं हाई तक का टारगेट करते हैं, वो उनका जो है ना रिवर्स हो जाता है, उन्हें प्रॉफिट में आया हुआ है
क्योंकि हाथ से सारा प्रॉफिट चला जाता है यार ये। ठीक है भाई, चलो आज का जो हमने ट्रेड किया वो भी आपको बताओगे, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में बताओगे।